Hello students, good morning all of you. I hope you all are doing well. So today I am going to take you your revision video lectures. So this is your paper style. Okay. So the very first question is fill in the blanks. So we will see the fill in the blanks of the both of the chapters, chapter number 5th and the chapter number 6th. in standard 7. So let's begin. So in last video I explained you this fill in the blanks of revision videos. मैंने आपको रिवीजन में आपको इतने तक करवा दिया था, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स. एंड अब हम यहाँ पे थे. सो गिव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स फॉर ईच ऑफ द नाउन गिवन बिलो. अभी यहाँ पे जो नाउन दिए हुए हैं ना, ठीक है, तो नाउन के हमको 3 एडजेक्टिव बनाने हैं. लाइक पहले से, ठीक है, तो पहले से तो कैसा पहले से, उसमें हम एडजेक्टिव ऐड कर देंगे, मीन्स उसके विशेषण हम ऐड कर देंगे, ठीक है. तो पहले से तो कैसा है, ग्रांड है, मीन्स भव्य है, बिग है, ठीक है, बड़ा है, ओल्ड है, पुराना है, न्यू है, एट्सेट्रा. तो ये 3 हम एडजेक्टिव इस नाउन में, नाउन के आगे, ठीक है, नाउन के बाद हम लिख देंगे. नाउ सी गर्ल, तो गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल है, स्मार्ट है, ओबेडियंट है, ठीक है, काइंड है, एजुकेटेड है, एट्सेट्रा. कोई भी आप 3 एडजेक्टिव डाल सकते हो, बट स्पेलिंग भी अच्छी करेक्ट होनी चाहिए. एंड मतलब एडजेक्टिव जो है वो सूट करना चाहिए, कि जो नाउन दिया है इसके अकॉर्डिंग ही एडजेक्टिव होना चाहिए. नाउ आर्किटेक्ट, ठीक है, तो आर्किटेक्ट कैसे होते हैं, ऑफ कोर्स स्किल्ड होते हैं, एक्सपीरियंस वाले होते हैं, इंडस्ट्रियस होते हैं. ओके. नाउ सी क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन से कैसे हैं, कंफर्टेबल है, ठीक है, सोने में कंफर्टेबल है क्वेश्चंस, कलरफुल है, अफोर्डेबल है, ठीक है. नाउ सी साड़ी, तो साड़ी कैसी है, कलरफुल है, चीप है, कॉस्टली है, ठीक है. नाउ सी पेंटिंग, तो पेंटिंग कैसी है, ऑसम है, नाइस है, क्लासिकल पेंटिंग है, ठीक है, एंशंट है, यानी पुरानी पेंटिंग है, बिग है, एट्सेट्रा. आप, ठीक है, अभी पेंटिंग है तो आप एंशंट लिख सकते हो, ओल्ड मत लिखना, ठीक है, इसमें एंशंट वर्ड ज़्यादा सूट करेगा. नाउ सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. अभी म्यूजिकल सामान कौन कौन से होते हैं, कॉस्टली है, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लाइक पियानो है, वायोलिन है, ठीक है, गिटार है, एट्सेट्रा. सोनोरस, पोर्टेबल, ठीक है. नाउ सी ब्रोचर्स, तो कैसे है वो, चीप है, अफोर्डेबल है, अवेलेबल है, एट्सेट्रा आप डाल सकते हो. नाउ सी ये वाली जो है सेकंड क्वेश्चन में मैंने दिया है, तो इसका रिवीजन बाद में देखते हैं, पहले फिलिंग द ब्लैंक्स का देख लें. नाउ चैप्टर नंबर 6 प्रोनाउन. सी फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल पर्सनल प्रोनाउंस. अभी पर्सनल प्रोनाउन मैंने आपको आगे सिखा दिया है चैप्टर में, एज वेल एक्सरसाइज वाले वीडियो में. ओके. सो इसमें होता क्या है कि पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं आपको पता है, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है. अभी हम फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं. संजय वेंट टू स्कूल बट ही वॉज लेट एंड द टीचर वॉज एंग्री with him. सेकंड नंबर, आई एम फीलिंग थर्स्टी, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, आई एम फीलिंग थर्स्टी, प्लीज गिव मी समथिंग कोल्ड टू ड्रिंक. अभी यहाँ पे आई आया ना, तो ऑफ कोर्स पीछे मी ही आएगा. ऐसा नहीं है कि आप हर डाल दो कि हिम डाल दो, क्योंकि मैंने आपको आगे भी बताया था, अगर फर्स्ट पर्सन है तो उसके अकॉर्डिंग मी आएगा, ठीक है. अगर सेकंड पर्सन है यू, तो योर जो भी है आगे मैंने आपको टेबल में सिखाया था. फिर जैसे यहाँ पे ऊपर ही है तो हिम आया, वैसे शी होता तो हर आता, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. नाउ सी थर्ड, रुचिरा सर्व्ड हर गेस्ट कॉफ़ी एंड केक. दे लाइक्ड द केक एंड एट इट, ठीक है. अभी केक है तो इट आएगा, ठीक है, एट इट अप,
नाउ सी फोर्थ वन, व्हेन जॉय वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, गार्डन में चल रहा था तब ही सॉ अ मैन वॉकिंग टुवर्ड्स हिम। अभी जॉय है वो लड़के का नाम है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रोनाउन जो है हम ही डालेंगे, एंड यहाँ पे पीछे हम ही का हिम हो जाएगा। नाउ सी जिम एंड हिज क्लासमेट्स वेंट टू सी फॉर शो कोमा बट दे हैड टू रिटर्न। उनको वापस आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? बिकॉज दे डिडंट नॉट गेट द टिकट्स, क्योंकि उन्होंने टिकट नहीं ली थी। ऑफ कोर्स जिम एंड हिज क्लासमेट से तो प्लूरल में ही आएगा, एक्स से ज़्यादा है वो स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ठीक है। नाउ सी 6 नंबर, द टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट टू लिसन टू हिम केयरफुली इन द क्लास। द ऑरेंजेस लुक्ड स्वीट, ऑरेंज जो है वो बहुत ही स्वीट लग रहे थे दिखने में तो, बट व्हेन मोना टेस्टेड देम, लेकिन मोना ने जब उनको चखा तो तब कैसे निकले वो? सोर। शी फाउंड सम सोर, सोर यानी खट्टे, ठीक है। नाउ सी द लास्ट वन, द पैसेंजर्स वेटेड फॉर द बस बट इट डिड नॉट कम। बस के लिए वेट करना, ठीक है। आगे यहाँ पे बस है तो इसका जो प्रोनाउन है इट ही आएगा, यहाँ पे शी आई कुछ भी डाल मत देना, बिकॉज इसके बस के अकॉर्डिंग ही इसका प्रोनाउन बनेगा इट, ठीक है। डिड नॉट कम सो दे डिसाइडेड, दे किसके लिए यूज हुआ? पैसेंजर्स के लिए। ऑफ कोर्स प्लूरल है तो पीछे जो प्रोनाउन है वो दे ही आएगा। दे डिसाइडेड टू गो बैक होम, घर पे वापस जाना। Okay, so I hope you all are getting my point. Now see, fill in the blanks with suitable personal pronouns. अभी इसमें भी क्या करना है? ऊपर भी था suitable personal pronoun था, ये भी personal pronoun वाला ही है। तो चलो देख लेते हैं। My father is not at home. My father is not at home. Where has he gone? ठीक है। Of course यहाँ पे मेल दिया हुआ है, father मेल में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन लगेगा ही लगेगा। नाउ सी आई होप मनोज विल डू वेल इन एग्जाम्स, ठीक है। इसमें कोई भी प्रोनाउन नहीं लगेगा, आप इसमें ऐसा कर देना। एग्जाम दोज आर वर्किंग वेरी हार्ड, जिसमें नहीं लगेगा, ठीक है, जिसमें नीड नहीं होगी उसमें हम ऐसा कर देंगे, ठीक है, बिकॉज ये एग्जैजरेशन हो जाएगा अगर हम कुछ डालेंगे तो। नाउ सी मनीषा एंड मोहित आर क्लासमेट्स, मनीषा एंड मोहित क्लासमेट है। आई न्यू दे आर वेरी गुड इन स्टडीज़, दे क्यों आया? बिकॉज प्लूरल है आगे। नाउ सी मिसेस सेन गुप्ता, अभी मिसेस है, यहाँ पे MRS हो डॉट हो ना, तो मिसेस होता है, मीन्स मिस्टर का मतलब मिसिस, ठीक है। मिसेस सेन गुप्ता, अगर खाली MR दिया होता तो मिस्टर, और MRS दिया हुआ होता है तो फीमेल में बन जाता है, ठीक है। मिसेस सेन गुप्ता इज फिजिक्स टीचर, तो इसमें भी इज फिजिक्स टीचर ये खुद ही में ही कंप्लीट है, इसमें कोई कुछ आगे यहाँ पे नीड नहीं है, ठीक है, तो आप ऐसा कर देना। एंड शी टीचेस अस वेल, वो हमको बहुत ही अच्छा पढ़ाती है। वी रिस्पेक्ट हर, वी, ठीक है, मतलब हम स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट हर यानी सेन गुप्ता के लिए, टीचर के लिए वेरी मच। तो यहाँ पे देखिए फीमेल है, ठीक है, MR नहीं है। अगर MR होता तो हम यहाँ पे हिम डाल देते, लेकिन यहाँ पे फीमेल बता रहा है तो हम प्रोनाउन भी कैसा डालेंगे? हर डालेंगे। सो ये आपको बात बहुत ही कंसीडर करनी है, बिकॉज सो मैनी आउट देयर मेकिंग फ्रिक्वेंटली मिस्टेक्स हियर एंड देयर, ओके। तो वो बार बार ये जो प्रोनाउन में ही का शी डाल देते हैं, शी का मतलब बहुत सारे जो है ना उनको डिलेमा हो जाता है। सो नाउ अभी से आपको ध्यान देना है बहुत। नाउ सी प्लीज़ 5th नंबर, प्लीज़ डोंट गिव हिम अ कार्ड, ही ऑलरेडी हैव इट एट होम माई प्लेस। ही में आया तो आगे भी यहाँ पे ही आएगा। नाउ सी 6 नंबर, ऑल ऑफ अस वर प्रेजेंट फॉर द असेंबली। 7 नंबर, दे आर वर्किंग इन द हॉल, प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब देम। दे प्लूरल है, ठीक है, उसको मतलब उनको मत करो तो दे में आएगा। आई कैन नॉट फाइंड माई शूज़, हैज़ एनीवन सीन देम, मैं अपने शूज़ नहीं ढूंढ पा रहा, किसी ने शूज़ को देखा है, मीन्स देम किसके लिए यूज़ हुआ? शूज़ के लिए। नाउ सी माई अंकल हैज़ इन्वाइटेड अस फॉर डिनर, माई अंकल हैज़ इन्वाइटेड,
तो यहाँ पे मैंने अस डाला है, तो आप इसमें इनवाइटेड मी भी डाल सकते हो, ऑप्शनल। ठीक है, तो इसमें मी भी आ सकता है, अस भी आ सकता है, या तो हर भी आ सकता है। ठीक है, एनीथिंग आ सकता है, लेकिन कोई कोई ऐसा होता है सेंटेंस जिसमें एक से ज़्यादा सूट करते हैं। बाकी जो है लिखा हुआ आपको वही लिखना है। नाउ सी, कैन यू कैरी दिस बैग्स और सॉरी, कैन यू कैरी दिस बॉक्स और डू यू वांट मी टू हेल्प यू ना, देन क्वेश्चन मार्क। अभी यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ईदर आई और मी। अभी आई या मी से ही एक्सरसाइज डालनी है, इसमें गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, इसमें ही, हिम, हर, दे, इट कुछ भी नहीं डालना है एक्सेप्ट आई एंड मी। सो लेट्स बिगिन। डैश शेल गिव यू माई न्यू एड्रेस, तो आई शेल गिव यू माई न्यू एड्रेस। ऑफ कोर्स सब्जेक्ट है तो आई आएगा आगे, मी नहीं आएगा। मी किसके जगह आता है, ऑब्जेक्ट की जगह आता है। नाउ सी, यू एंड आई विल गो फॉर अ मैजिक शो टुमारो। थर्ड नंबर, प्लीज गिव मी सम मिल्क टू मेक टी। प्लीज गिव मी, ठीक है, गिव मी आया। नाउ मे आई कम इन, क्वेश्चन मार्क। हैज काजल ब्रॉट एनीथिंग फॉर मी, क्वेश्चन मार्क। मी ऑब्जेक्ट की जगह आया। नाउ लेट मी सोल्व दिस पजल। अभी जहाँ पे लेट आता है ना उसके बाद मी लगता है। सो लेट मी सोल्व दिस पजल, ही एंड आई आर इंडियंस। अभी आपको ऐसा लगेगा कि हमेशा आई के बाद मी आता है, ओ सॉरी, आई के बाद एम आता है, आई एम ऐसा आता है। ठीक है, आपने ये बहुत बार सुना भी है एंड आपको ऑफ कोर्स डाउट भी होगा कि यहाँ पे आर क्यों लिखा है। ठीक है, तो आर इसीलिए लिखा है क्योंकि आगे देखिए ही एंड आई। ठीक है, तो ही भी हो गया सामने वाला लड़का, एंड आई मतलब मैं। ठीक है, तो दोनों मिलके प्लूरल हो गए, दैट इज वाई यहाँ पे आर लगाए। अंडरस्टूड। तो ये कुछ रूल्स होते हैं, आपको अच्छे से जब आप इंग्लिश रीडिंग करना अच्छे से आप ध्यान से करोगे ना, तो तब कहाँ पे वर्ड क्या है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कहाँ पे है, वोकेबुलरीज की स्पेलिंग्स करेक्ट बोल रहे हैं कि नहीं, प्रोनाउंसिएशन अच्छे हैं कि नहीं, वो आप खुद ही अवेयर होते जाओगे। सो यू हैव टू बी वेरी कंसीडर, यू हैव टू बी वेरी कंसर्न for this. Okay, so now see the next. Mother has given breakfast. अभी मैंने breakfast बोला, breakfast नहीं आएगा. So listen my pronunciation considerably. Now see, mother has given breakfast for you and me. Ragini and I go for a morning walk daily to the park. Show me your test copy. Now okay, only this one is filling the blanks left, then we will see the next questions of revision videos. So see exercise number 3, page number 48. Fill in the blanks with suitable interrogative words and state whether the form pronoun or an adjective. अभी इसमें हमको क्या करना है कि हमको क्वेश्चन वर्ड से फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है। ठीक है, फिल करनी है ब्लैंक्स को, और हमको पॉइंट आउट मतलब जानना भी है कि वो प्रोनाउन में एज ए प्रोनाउन यूज़ हुआ है, ठीक है, कि एज ए एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। तो हम देखेंगे आगे। अभी यहाँ पे हु हैज रिटन दिस थॉटफुल ऐसे, मतलब थॉटफुल मतलब इतना दिमाग से जो है ना, कंपो किसने लिखा है, ऐसे, तो ऐसे को कंपो भी बोलते हैं। ठीक है, कंपो जो है आप इस वर्ड से ज़्यादा अवेयर होंगे, ऐसे आपके लिए न्यू होगा। ठीक है, तो कंपो को ऐसे भी बोलते हैं। तो हु तो पर्सन के लिए यूज़ हुआ, मतलब इंसान नहीं लिखा होगा, वेदर ही और शी, तो आएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नाउ सी, हु मेड दिस लाइवली पोर्ट्रेट, तो पोर्ट्रेट का मीनिंग होता है स्केच बनाना, किसी का फोटो बनाना। ठीक है, स्केचिंग में तो ये जो लाइवली मतलब ऐसे जिंदा लग रहा जैसे ये, तो ये सब पिक्चर किसने बनाया है, तो हुए,
तो ऑफ कोर्स प्रोनाउन में आएगा, क्योंकि किसी इंसान ने ही बनाया होगा, जानवर तो नहीं बना सकता। नाउ सी थर्ड नंबर, व्हाट इज योर प्लान फॉर एक्शन, क्वेश्चन मार्क। तो प्लान के कौन सा है तुम्हारा, तो सामने से इंसान से ही पूछ रहे हैं, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नाउ सी विच गेम्स डू यू लाइक टू प्ले, अभी गेम से, ठीक है, तो कौन सी गेम तुम्हें अच्छी लगती है, तो एडजेक्टिव में आएगा, बिकॉज यहाँ पे गेम्स के है काइंड बता रहे हैं, प्रकार बता रहे हैं, ठीक है। गेम्स बहुत सारी होती है, आउटडोर गेम्स भी होती है, इंडोर गेम्स भी होती है, ठीक है। तो इंडोर्स में आपको पता है कि आप जो मोबाइल में खेलते हो, ठीक है, वो होती है। आउटडोर में आपको पता है कि क्रिकेट है, टेनिस है, वॉलीबॉल है, एट्सेट्रा, ठीक है, हो जाती है। तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव आएगा। नाउ सी फिफ्थ नंबर, हु इज़ येलिंग, येलिंग का मतलब होता है जोर से चीखना, ठीक है। कौन चीख रहा है, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस इन द कॉरिडोर, कॉरिडोर आपको पता है जहाँ पे मतलब घर में ही कॉरिडोर होता है ना, ठीक है, लाइक बालकनी टाइप होता है कुछ, ठीक है। कॉरिडोर आपको, आप अवेयर हो इस वर्ड से। तो येलिंग यानी कौन चीख रहा है कॉरिडोर से इतना, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन आएगा, क्योंकि इंसान ही चीख रहा होगा। नाउ सी हु वॉज एब्सेंट इन द योगा क्लास येस्टरडे, तो हु वॉज यानी इंसान होगा, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन। फिर विच गुड इट इज़ टू गो देयर नाउ, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। हु हैज मोप्ड द फ्लोर फॉर अनटिडली, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। Whose child has broken the window pane, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अभी एडजेक्टिव यहाँ पे क्यों आया, आपको पता है कि विंडो जो है, चाइल्ड मतलब चाइल्ड ने विंडो, ब्रोकन द विंडो पेन, विंडो पेन का जो है मतलब विंडो जो है वो तोड़ी है, तो ऑफ कोर्स जो है ना वो एडजेक्टिव में ही आएगा, विंडो पेन, ठीक है। यहाँ पे मतलब तोड़ा भले इंसान ने है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कंसीडर्ड है, पहले एडजेक्टिव को किया है, ठीक है, इसलिए। नाउ सी लास्ट वन, व्हाट वुड यू प्रीफर फॉर डेजर्ट, तो यहाँ पे डेजर्ट का मीनिंग रेगिस्तान नहीं लेना है, यहाँ पे डेजर्ट का मीनिंग लेना है मीन्स हम रात में जो खाने के बाद ठंडा खाते हैं ना, लाइक आइसक्रीम हुआ, पुडिंग हुआ, ठीक है, कुछ ऐसे मीठा और कुछ ठंडा खाते हैं ना, उसको हम डेजर्ट बोलते हैं। इट्स नॉट रिलेटेड टू रेगिस्तान, बट इट इज, ये खाने में जो बताते हैं ना डेजर्ट, उससे बोलते हैं, ठीक है। रात के खाने के बाद जो मीठा खाते हैं ना, उसको डेजर्ट बोलते हैं। सो आई होप यू understood this well. Now see this last one, fill in the blanks. Fill in the blanks with appropriate pronoun and tell whether they are distributive, indefinite और reciprocal। तो ये मैंने आपको रेसिप्रोकल, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूट, ये मैंने चैप्टर जब चलाया था ना आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, एक्सरसाइज में भी किया था। अभी ये तो रिवीजन वीडियो है, ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं फटाफट। सी फर्स्ट नंबर, सम कम एंड सम गो, यानी इनडेफिनिट हो गए, यानी सम आए, कुछ लोग आए कुछ लोग गए। इनडेफिनिट यानी कुछ नक्की नहीं हो, ठीक है, जिसमें कोई निश्चित, कोई बात, कोई पर्सन के बारे में कुछ डिसाइडेबल नहीं हो, ठीक है, तो उसको हम सम एंड सम से जोड़ दिया हमने, तो इनडेफिनिट हो गया, क्योंकि हमको डिसाइडेबल कुछ नक्की पता ही नहीं है। नाउ सी द टू बॉयज लव ईच अदर, रेसिप्रोकल, ठीक है, यहाँ पे इच अदर, एक का रिश्ता दूसरे के साथ ऑटोमेटिक हो जाना, ठीक है, दो मतलब जो है ना एक साथ होते हैं। आप डेफिनेशन देख लो, इज मेड ऑफ टू प्रोनाउन दे शो सम रिलेशन बिटवीन देमसेल्फ, दो रिलेशन बताना, ठीक है, एक का दूसरे के साथ, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, एक साथ सबको बांट देना, डिस्ट्रीब्यूटिव। इच कैन कंप्लीट द टास्क ऑन द गिवन टाइम। Now see fifth number, indefinite, some students passed the examination in the first revision but few failed, अभी कुछ पास हुए और कुछ फेल हुए, तो हमको निश्चित जो है ना पॉइंट आउट, हम किसी को निश्चित नक्की नहीं कर रहे कि ये स्टूडेंट्स से नाम लेके कि ये फेल हुए और ये पास हुए, ठीक है, तो अनडिसाइडेबल है, दैट इज वाई इंडेफिनिट आया, मीन्स अनिश्चित। नाउ सी रीड ऑल ऑफ दिस बुक्स, इंडेफिनिट, ठीक है, ऑल ऑफ दिस बुक्स, सिर्फ दिस बुक्स बोला, बुक्स पढ़िए, वही हमने पॉइंट आउट नहीं किया है कि गीतांजलि है रविंद्रनाथ टैगोर की, यही पढ़ो,
ठीक है। अगर हम पर्टिकुलर बताते तो वो अलग हो जाता, लेकिन हम यहाँ पे इंडेफिनिट बता रहे हैं, अनिश्चित बता रहे हैं। नाउ सी लास्ट वन, एनी ऑफ यू कैन गो टू द प्ले ग्राउंड। एनी ऑफ यू तो डिस्ट्रीब्यूटिव में आएगा, ठीक है। एनी ऑफ यू मतलब कोई भी जा सकता है। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।